नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई एम श्योर सभी अपने अपने प्लेसेस पे एकदम फिट, फाइन और हेल्दी, साथ साथ में हैप्पी भी होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मेरा डे भी बहुत अच्छा गया। आप सभी सुनाइए, कैसा रहा आप सभी का दिन? मेरे डे में क्या खास रहा? मेरे डे में ये खास रहा, जैसे कि मैंने आपसे कल बताया था कि मेरे कज़िन जेठ जी की बेटी की शादी है, तो हम सभी उसी चीज़ में लगे हुए हैं, उसी की शॉपिंग में, और जो छुट-मुट सामान रहता है उन सब चीज़ों में लगे हुए हैं। तो पूरा दिन कभी कुछ होता ही रहता है, मतलब किसी न किसी मौके को लेकर हम लोग बाहर निकलते ही निकलते हैं। तो उसमें चले गए थे। आज शॉपिंग से ज़्यादा भाभी साहब से बात हुई थी और वो थोड़ा सा इमोशनल हो रहे थे, क्योंकि अब ज़्यादा डेज़ बचे नहीं हैं, उसकी 22 को शादी है। तो वो बता रही थी कि आज भी सुबह उसको उठाना पड़ता है मुझे, देखना वो उठती नहीं है अपने आप, अब तो शादी होने वाली है और ससुराल में जाकर क्या करेगी ये वो। तो मुझे मेरे डेज़ याद आ रहे थे, मतलब शादी को 10 साल हो गए पर मुझे कल की सी बात लगती है। उसी तरीके से आई थी मैं भी। जल्दी उठना, मतलब ससुराल में आकर अचानक से ऐसे लगा था कि मैं कितनी जल्दी बड़ी हो गई। रात को तो सोई थी और सुबह एकदम किसी की भाभी हो गई, किसी की बहू हो गई, किसी की बीवी हो गई, किसी की चाची, किसी की मामी, मतलब एक साथ ही ऐसा लग रहा था कि किसी ने एकदम भारी कपड़ों की भरी गठरी मेरे सर पे रख दी हो जैसे। तो पर वही है ना कि जब आपको एक अच्छा ससुराल मिल जाता है और भाई की जगह पे भाई और बहनों की जगह बहनें और माँ की जगह सास, पिता की जगह पापा जी, तो वो गठरी लगता है कि कपड़ों की, भारी कपड़ों की ना होकर कोई फूलों की गठरी है। उसी तरीके से मैं लकी रही कि हाँ, मुझे बहुत प्यारा ससुराल मिला, जहाँ मेरी सास ने मुझे ये कहा कि बेटा इतनी जल्दी क्यों उठी है, सो जा अभी, क्या है। जैसे मम्मी के घर में वहाँ सोती थी, वहाँ यहाँ पे भी सोचा क्या करेगी इतनी जल्दी उठकर। तो मानिए मन में अपने आप रिस्पेक्ट आता गया। कब ये मतलब ससुराल मेरा अपना घर हो गया। कब मैं जब मम्मी पापा के पास अब जाती हूँ तो मेरे घर पे इतनी शान के साथ बोलती हूँ, तो ऐसा लगता है कि कब ये मकान वाकई में मेरा घर हो गया। इसी तरीके से मैं उनको भी यही समझा रही थी कि कोई बात नहीं, वो अपने आप सीख जाएगी। जिस परिवार में जाएगी वो उसे बेटी की तरह रखेंगे, क्योंकि अब अभी की जो जनरेशन है वो सभी समझदार है। सब बेटा बेटी सबको इक्वल रखते हैं, अपने बेटे को भी वही संस्कार देते हैं जो बेटी को देते हैं, और बहू को भी वही मानते हैं जो बेटी के लिए चाहते हैं। जब एक माँ बाप ये चाहते कि उनकी बेटी अपने ससुराल में जाकर एकदम मायके सा एहसास हो, उसे सब लोग प्यार दें, तो वो अपनी बहू को भी सेम चीज़ देंगे। क्यों कहते हैं ना कि जो बोएगा वही तो काटेगा। वही बात है दोस्तों। तो भाभी साहब को थोड़ा सा इमोशनल उस फेज से बाहर निकालने में लगी हुई थी, इधर उधर की बातें करने लग गए। फिर वही है कि आप इतने सालों तक एक बच्चे को अपने पास रखते हो, बहुत प्यार देते हो, और अचानक से जब आपको पता चलता है कि अब उसे किसी और के घर जाना है, तो ये फीलिंग जो है वो बहुत तकलीफ़देह होती है। प्राय हर इंडियंस को इस फीलिंग से निकलना होता है, पर अब टाइम बदल रहा है। अब जवाई ना होकर बेटा बेटे के रूप में आ रहा है, और बहू भी, मतलब सामने वाले बहू के लिए वेट करते हैं कि हमारी बहू ना होकर हमारी बेटी आएगी, और वो उतना ही प्यार देते हैं। तो मतलब जब बेटी घर आकर बोलती है कि मम्मा, वो सास तो एकदम मम्मा की तरह है, तो ऐसा लगता है कि लाइफ में जो चाहिए था वो मिल गया हो।
तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगी, अगर कोई मम्मीज़ हैं जो मुझे सुन रहे हो तो प्लीज़ आप अपनी बहू को भी वही प्यार देना जो आप अपनी बेटी के लिए एक्सपेक्ट करते हो, क्योंकि जो दिल से दुआ और बद्दुआ निकलती है ना, वो वाकई में लगती है। हम चाहे मुंह से ना बोले, पर दिल से हमारे दुआ भी निकलती है और बद्दुआ भी निकलती है। और लाइफ कोई 2-4 दिन की बात तो है नहीं, लाइफ भर साथ रहना होता है। और जब वो नया घर अपना सा लगने लग जाए ना, तो आगे की लाइफ बहुत आसान हो जाती है, खुद के लिए भी और अपनों के लिए भी। इसी के साथ मैं यही कहती हूँ कि लाइफ को जितना हो सके उतना सिंपल, आसान बनाएं, छोटी छोटी खुशियों को बटोरे, सबके साथ खुशियाँ बांटे, प्यार बांटे और किसी की स्माइल का रीज़न बने, किसी को तकलीफ़ ना दे, जानबूझ के तो एटलीस्ट कभी तकलीफ़ ना दे। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। ढेर सारा प्यार आप सभी को, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।